नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का ये जो रंग लगा है मेरे ऊपर, ये तो वक्त के साथ हट जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन देश की सियासत का रंग वक्त के साथ अब और गहरा होने वाला है। जो पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी के रंग में देश की जनता को रंगना चाहती हैं। हर पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनके समर्थन में आए और इसीलिए देश की सियासत में पिछले कुछ महीनों से उथल पुथल मची हुई। कहीं किसी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं पार्टियां टूट रही हैं, तो कहीं बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। बीते 2 महीने के अंदर देश की सियासत में इतनी हलचल हुई कि इससे पहले शायद बीते 4 सालों में नहीं हुई होगी। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वो खबर ये कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब गठबंधन करने वाली हैं। जी हाँ, जिस बात का इंतज़ार लोग कर रहे थे कि आखिर मायावती गठबंधन पर मोहर कब लगाएंगी, तो वो अब घड़ी बिल्कुल नज़दीक है। बस एक पेच फंसा हुआ है। वो पेच जिस दिन सुलझ गया उस दिन गठबंधन भी हो जाएगा। मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार गठबंधन करने जा रही है अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल की पार्टी। वही पल्लवी पटेल जो कभी अखिलेश यादव के साथ थी। लोकसभा चुनाव वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ने वाली थी। इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी हैं, लेकिन जब यूपी में सीटों पर उनकी बात अखिलेश से नहीं बनी तो उन्होंने नाता तोड़ लिया। और उनके नाता तोड़ने पर अखिलेश यादव को भी कोई गुरेज नहीं हुआ। उन्होंने एक बार मनाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने सोचा छोटा दल है, इसको जाने दो, जा रहा है तो जाने दो। पल्लवी पटेल की नाराज़गी इस बात पर थी कि यूपी में उनको एक सीट दी जा रही, एक सीट के लिए भी उनको मिन्नतें करनी पड़ रही थी। और जब सीटों पर बात नहीं बनी तो उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी से नाता तोड़ लिया और अलग हो गई। अब पल्लवी पटेल मायावती के साथ जाने वाली हैं, मायावती की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और जब पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की पार्टी से अलग हुई तब उन्होंने इसके बाद तुरंत 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया था। और वो 3 सीटें थीं मिर्ज़ापुर, फूलपुर और कौशाम्बी। इन तीनों सीटों पर पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, नाम का ऐलान कर दिया था। लेकिन जब मायावती की पार्टी की तरफ से उनको गठबंधन के लिए कॉल किया गया और बताया गया कि मायावती चाहती हैं कि अपना दल बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो उन्होंने अपना वो फैसला तुरंत वापस ले लिया जिसके तहत उन्होंने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। मायावती की सिर्फ एक कॉल पर मायावती को दोबारा बोलना नहीं पड़ा। पल्लवी पटेल ने अपने तीनों प्रत्याशियों के नाम विड्रॉल कर लिए और अब कहा जा रहा है कि ये गठबंधन जल्द होने वाला है। होली की खुमारी जैसे ही उतरेगी, तुरंत होली के अगले दिन 1-2 दिन के अंदर या कहिए 24 से 48 घंटे के अंदर बीएसपी और अपना दल का गठबंधन हो जाएगा। और इसमें बस एक पेच फंसा हुआ है, बहुत छोटा सा पेच है। पेच ये है कि बीएसपी चाहती है कि अपना दल के जो 3 सीटें मांग रही है और जिस पे उसने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वो बीएसपी की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ें, ना कि अपनी पार्टी के सिंबल पर। क्योंकि बीएसपी की पार्टी बड़ी पार्टी है। अगर अपना दल की पल्लवी पटेल मायावती से हाथ मिला रही हैं तो उनको ये शर्त उनकी माननी पड़ेगी। क्योंकि मायावती का जो फैसला होता है ख़ास तौर से राजनीति को लेकर, और जो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है वो बहुत गहरा है, उसको बड़े बड़े नेता समझ नहीं पाए। और आज की तारीख में यूपी में अगर कोई सबसे तजुर्बेकार, सबसे सीनियर और राजनीति का जानकार और जिसकी राजनीतिक चालों के सामने विपक्ष भी ढेर हो जाए, ऐसी नेता सिर्फ एक ही है और वो है मायावती। तो मायावती ने ये जो फैसला लिया है अपना दल के साथ गठबंधन का, ये कोई ऐसे ही फैसला नहीं लिया। इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा दृष्टिकोण है, बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। हालांकि लोग सोच रहे होंगे अरे छोटी पार्टी है, इसके साथ गठबंधन करके क्या हासिल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पल्लवी पटेल की पार्टी की जो 3 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं वो बहुत मजबूत है। वहाँ पर पटेल समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। और जब ये मायावती के साथ आ जाएंगी तो
और भी जातियों का वोट इनको मिलेगा। लेकिन शर्त एक है, मायावती की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना। ये पेच फंसा हुआ है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इसका भी निपटारा कर लिया जाएगा और पल्लवी पटेल मायावती की बात मान जाएंगी। जैसे ही एक कॉल पर उन्होंने अपने तीनों प्रत्याशियों के नाम बैक लिस्ट में डाल दिए, उसी तरह इस बात पर भी सहमति जल्द बन जाएगी और बहुत जल्द ये गठबंधन हो जाएगा। और यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल के साथ जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और भी कई छोटे छोटे दल हैं जो बीएसपी के साथ गठबंधन करेंगे। तो बीएसपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर एक बहुत बड़ी कार्य योजना पर काम कर रही है। मायावती की दूरदर्शिता से हर कोई वाकिफ़ है, कैसे उन्होंने यूपी की राजनीति को गहराई से जाना, समझा और परखा है। तो उनका ये जो डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है और इसका फ़ायदा बीएसपी को भी मिलेगा, अच्छे तौर पर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और यही वजह है कि अब जो इंडिया अलायंस की और पार्टियां हैं वो टकटकी लगाए मायावती की ओर देख रही हैं कि बहन जी कब इशारा करें तो हम भी अपनी फ़ाइल आगे बढ़ाएं, हमारी भी मीटिंग हो, हमारे साथ भी बहन जी गठबंधन कर लें। लेकिन अभी बहन जी ने थोड़ा रुकने को कहा है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। तो जल्द ही अपना दल और बीएसपी एक होने वाले हैं और ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव की चरण आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे मायावती की पार्टी का कुनबा और बढ़ता चला जाएगा और भी दल इनके साथ जुड़ेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि मायावती क्या इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन कर रही हैं। गठबंधन होगा लेकिन अलग अलग पार्टियों से होगा, ऐसा नहीं होगा पूरा इंडिया अलायंस के साथ मायावती आ जाए, क्योंकि मायावती को ज़्यादा मतलब है यूपी की राजनीति से, क्योंकि यूपी में मायावती की पार्टी की साख मजबूत है और पार्टी का विस्तार तो देश के अन्य राज्यों में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, बिहार में भी है, बहुत प्रदेश हैं जहाँ पर बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो है यूपी और कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता इसी यूपी से होकर गुजरता है। बिना यूपी के गुजरे आप हवाई लैंडिंग या आसमानी लैंडिंग दिल्ली में नहीं कर सकते हैं। ये पैरासूट वाली लैंडिंग नहीं हो सकती है सियासत में, इसमें आपकी गाड़ी को यूपी से गुजरना होगा। इसीलिए मायावती अब 2024 के लोकसभा चुनाव को देखकर फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। उन्हें पता है कि उनका एक डिसीजन बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। ऐसे में जो आने वाले दिन होंगे उसमें आप देखेंगे कई और दल भी मायावती के पार्टी से गठबंधन करेंगे, लेकिन अलग अलग, एक साथ नहीं। मायावती गठबंधन करेंगे अपनी शर्तों पर और जो उनके साथ जुड़ेंगे दल उनको भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि एक तरफा सिर्फ फ़ायदा होगा, फ़ायदा दोनों दलों को होगा। फिर चाहे वो कांग्रेस आकर अगर मायावती के साथ गठबंधन करती तो उसको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर ये आपकी सपा के साथ तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। अगर पहले चरण और दूसरे चरण की वोटिंग में अखिलेश यादव को लगेगा कि मामला गड़बड़ा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, मायावती के साथ गठबंधन कर लें। अब ये मायावती के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी। फिलहाल अपना दल के साथ उनका गठबंधन तय माना जा रहा है। एक पेच फंसा है, वो पेच है बीएसपी का पार्टी सिंबल। वो निपट गया तो समझिए 3 सीटों पर फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्ज़ापुर पर अपना दल और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ेगी और इसका फ़ायदा बीएसपी को लोकसभा चुनाव में ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? मायावती और अपना दल का मेरावादी का गठबंधन लोकसभा में कितना हिट होगा? इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।